To my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new video, that is the new chapter of 12, chapter number 12, class 7, chapter number 12, reproduction in plants, पादप में जनन. So friends, let's start it. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप या फिर जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6. ये आपने क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. माता पिता से संतति का जो जन्म होता है उसको वो जनन कहलाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं प्लांट्स में, जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियाँ. इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. क्लास 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था. ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच. उनका जो भी आपने पढ़ा था वो आपको लिस्ट बनाना है, उसके प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में लिखना है. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनमें मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये उनकी कायिक अंग कहलाते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स को हिंदी में कायिक अंग कहते हैं. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब एक समय हो जाता है, एक समय के ग्रोथ के बाद जब एक हद तक प्लांट्स ग्रोथ कर जाता है, तब मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. तब उनमें कई सारे प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. आपने आम के पेड़ों को देखा होगा जो कि बसंत में फूल देते हैं. इट इज़ these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. यही जो फ्लावर होते हैं, जब ये जो वसंत ऋतु में ये हम आम के पेड़ देखते हैं, यही पुष्प बाद में जो है आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका हम आनंद गर्मियों में लेते हैं. We eat the fruits and usually discard the seeds. हम ज़्यादातर फ्रूट्स जो होता है, फल जो है वो खा लेते हैं और उनके बीजों को फेंक देते हैं. सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. बीज जो है वो अंकुरित होकर नए प्लांट्स बनाते हैं, नए पादप बनाते हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट. तो फिर फ्लावर का क्या रोल हुआ, क्या फंक्शन हुआ प्लांट्स में. द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. जो फ्लावर है, वास्तव में जो फूल है, पुष्प, वो जनन, वो क्या बोलते हैं, फंक्शन, रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं फ्लावर्स प्लांट्स में. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वास्तव में जो पुष्प है उनको वो पादप के जनन अंग होते हैं. अ फ्लावर में हैव इधर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स. जो जो फ्लावर होता है उनमें या तो मेल पार्ट होता है या तो फीमेल, या फिर दोनों ही पार्ट्स मौजूद होते हैं, मेल फीमेल दोनों. There are several ways by which plants produce their offspring. पादप के बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा वो अपनी संतति उत्पन्न करते हैं. These are categorized into two types. ये वैसे जनरली दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं, asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds. जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है, उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या, उनमें क्या होता है, पादप जो है बीजों अथवा बीजाणु के उपयोग के बिना ही पौधे, उनके प्लांट्स नए बन जाते हैं. वेयर एज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. और वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उनमें जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो सीड्स के द्वारा बनते हैं, वो बीज के द्वारा. आगे बढ़ते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स. अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन. इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स. ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिनमें
जो न्यू प्लांट्स बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? उनके रूट, जड़, तना, पत्तियां और कलियों के द्वारा। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनके वेजिटेटिव यानी कि कायिक पार्ट से बनता है प्लांट्स के। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसलिए इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एक्टिविटी 12.1 कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ ए नोड। आपको एक गुलाब या चंपे के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है। बरी द कटिंग इन द सॉइल, और जो कटिंग हम कर रहे हैं उसको बरी मतलब उसको सॉइल में गाड़ देना है आपको ले जा करके। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। जो तना और ये शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, जैसा कि फिगर 12.1 में दिख रहा है। ये देखिए स्टेम कटिंग ऑफ रोज, ये स्टेम इसका काटे हैं और यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं इसकी। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आपको हमेशा रोज़ पानी देना है पौधे को, जो हम डाले हैं कटिंग जो हम सॉइल में लगाए हैं उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इसकी ग्रोथ को। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड न्यू लीव्स टू अराइव। आपको रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्व भी करना है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में रूट्स जो है बाहर आया और नई पत्तियाँ निकली हैं उसमें से। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह सेम आपको मनी प्लांट जो है पानी में जार में पानी भर के करके उसका भी रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने ज़रूर देखा होगा कि फ्लावर बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लावर से निकलते हैं और उनमें क्या होता है, फ्लावर में से निकल के पुष्प को खिलते देखा होगा, मतलब कली में से फूल निकलते हुए आपने देखा होगा जरूर। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती से पर्व संधि से जुड़ाव का जो बिंदु होता है उसमें भी कलिकाएं होती हैं। These birds are called vegetative birds. इन पत्तियों को, इन बर्ड्स को, कलियों को कलिकाएं प्रोहोरा यानी कि कायिक कलिकाएं कहते हैं। A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are folded. ये जो कली होती है इनमें छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व मतलब इमेच्योर मतलब छोटी छोटी जो कि अभी पत्तियां मैच्योर नहीं हुई होती हैं, बड़ी नहीं हुई होती, वो इनमें होती हैं पत्तियों के जिसके इसके चारों ओर होती हैं अपरिपक्व पत्तियां, एक दूसरे के ऊपर होती हैं फोल्डेड, एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होती हैं, मुड़ी मुड़ी सी होती हैं। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कायिक कलिकाएं भी एक नए पादप को जन्म दे सकती हैं। एक्टिविटी 12.2 टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक ताज़ा आलू लेना है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से उसके ऊपर जो स्कार्स होते हैं, छोटे छोटे काले काले धब्बे होते हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम। आपको इनमें कलिका या फिर कलिकाएँ दिखाई दे सकती हैं। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। ये जो स्कार जो ब्लैक ब्लैक होते हैं इनको आइज भी कहते हैं, आँखें भी कहते हैं आलू की। कट अ फ्यू पीस ऑफ पोटैटो ईच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। आपको पोटैटो को कट करना है जिसमें एक एक आँख आए, मतलब काला काला जो ये देखिए फिगर में काला काला जो डॉट होता है ये वो आलू की, इनको आँखें कहते हैं, आलू की आँखें। ऐसा आपको पीस कट करना है कि जिसमें ये काली काले आई जो उनके वो आए और उसके बाद उनको आपको सॉइल में ले जाके गाड़ देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। आपको रोज़ पानी देना और ऑब्जर्व करना है, उनके प्रोग्रेस को रोज़ ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे, आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसी तरह से आप जिंजर यानी कि अदरक और टर्मरिक यानी कि हल्दी को भी के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए फिगर में जिंजर विथ न्यू प्लांट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। ये देखिए जिंजर के न्यू प्लांट्स इसमें से निकल रहे हैं, ये जड़ है यहाँ से न्यू निकल रहा है। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट
हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। जो ब्रायोफाइलम है उसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इस प्लांट को में पत्ती के जो किनारे में होता है उनमें कलिकाएँ होती हैं। मार्जिन होता है जो लीव्स का, उसमें होती हैं कलिकाएँ। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन ए मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। यदि ये जो इनकी जो इस प्लांट की लीफ जो अगर वो किसी नमी जगह पर पादप आद्रमृदा पर नमी जगह पे गिर जाए तो वो जो भी प्रत्येक कलिकाएँ होती हैं, कलिका जो होती है वो नए पादप को जन्म देती है, एक नए प्लांट को ये जन्म देते हैं। The roots of some plants can also give rise to new plants. कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल्स। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद और डहेलिया इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। जो कैक्टस होता है वो एक नए प्लांट को तब जन्म देता है जबकि वो मेन प्लांट्स के बॉडी से अलग हो जाता है तब। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न मतलब अलग हुए भाग एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होते हैं, बनते हैं, वो कम टाइम लेते हैं ग्रो करने में और उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स भी जल्दी आ जाते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं उनकी तुलना में। The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. जो न्यू प्लांट होता है वो उनके पेरेंट प्लांट की एकदम कॉपी होती है क्योंकि जो कि सिंगल एज दे आर प्रोड्यूस वो सिंगल माता पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। आगे आप इस चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे जो होते हैं पादप माता पिता दोनों के गुण उसमें होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पादप बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं। सीड से जो प्लांट्स उत्पन्न होते हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में हम रखते हैं। आगे है बडिंग, इसको हिंदी में मुकुलन कहते हैं। ये मैं आपको सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।